हेलो गाइस, मैं सीए सुनील कुमार वाबेल फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ में आरसीएम ऑन रेंटल पेमेंट। जैसा कि आप सबको मालूम है, जीएसटी लॉ के अंतर्गत दो तरीके से टैक्स पेमेंट किया जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म को शॉर्ट में एफसीएम कहा जाता है, जबकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म को आरसीएम कहा जाता है। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म के अंदर सेलर टैक्स का पेमेंट करता है एंड बायर उसकी इनपुट क्लेम करता है, जबकि आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट भी बायर ही करता है और उसकी इनपुट भी बायर ही क्लेम करता है। आपको ये भी मालूम होगा कि सेक्शन 9 के अंतर्गत आरसीएम के अंतर्गत कुछ सर्विसेज कवर्ड हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 जारी किया। इस नोटिफिकेशन के द्वारा आरसीएम का स्कोप थोड़ा वाइडन किया गया। इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लेता है तो वो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कवर्ड होगी। यानी कि इस नोटिफिकेशन के द्वारा रेंटल प्रॉपर्टी को भी आरसीएम के दायरे में ले आया गया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर 3 कंडीशंस बेसिकली रखी गई। टेनेंट जो प्रॉपर्टी किराए पर ले रहा है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी किराए पर दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। एवं जो प्रॉपर्टी ली जा रही है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ज्ञात रहे ये प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं हो। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो आरसीएम के अंतर्गत टैक्स पेबल होगा। अब दूसरा क्वेश्चन अब ये उठता है कि इसको कैसे पे करना है, कब से एप्लीकेबल है। आरसीएम कैसे पे करना है, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आरसीएम जैसे हम अदर सर्विसेज नॉर्मल वे में पे करते हैं, अदर सर्विसेज पर जिस तरीके से टैक्स पे करते हैं उसी तरीके से आपको इस सर्विस पर भी टैक्स पेमेंट करना है। इस पर सेम 18% की रेट एप्लीकेबल होगी। ये नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर 2024 को गवर्नमेंट ने जारी किया था एवं इसकी एप्लीकेबल डेट 10 अक्टूबर 2024 रखी थी। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 10 अक्टूबर 2024 के बाद रेंट का पेमेंट करता है या कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है तो वो इस सेक्शन के दायरे में कवर्ड होगी। जिस व्यक्ति ने अभी तक इस नोटिफिकेशन पर ध्यान नहीं दिया है वो व्यक्ति इस नोटिफिकेशन पर इमीडिएट इफेक्ट से ध्यान दे और अपने चार्टर अकाउंटेंट से मिलकर जो भी पेंडिंग आरसीएम पेमेंट है वो जमा कराएं। अन्यथा हो सकता है भविष्य में उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी की लायबिलिटी तो आएगी, साथ में उसको टैक्स भी जमा कराना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच।